कोई बताया नहीं? कैन एनीवन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस? एनीवन, एनी आइडिया क्यों हम करते हैं ये? बताओ। ना करें तो क्या ऐसी दिक्कत हो जाएगी, बताओ। अगर ना करें तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जल्दी बोलो। अरे बोलो यार, कुछ बताओ भाई। देखो, सर करंट फ्लो नहीं होगा। मैं बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में 2 ओम्स रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और तुम्हें 6 ओम रेजिस्टेंस का यूज करना है घर घर में, 6 ओम। तो तुम तीनों को सीरीज में लगा दो, तुम्हें 6 ओम का मिल जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। तो कई बार ऐसा होगा कि यू नीड रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। सपोज तुम्हें 6 ओम का चाहिए और मार्केट में 3 ओम का है, 2 ओम का है, 1 ओम का है। तो ये तो मान लो सिंपल एग्जांपल है। तो हम लोग 6 ओम कैसे बनाएंगे? बाई नोन रेजिस्टेंसेस, इसका यूज है। मेरी बात समझे कि नहीं? यस या नो? यस सर। यस सर। तो हम लोग कंबाइन कर लेंगे और अपने चॉइस का बना लेंगे, जोड़ घटा के। आयुष, आयुष वन। यस सर। तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? अगर सीरीज में तीनों को जोड़ दिया जाए तो बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 ओम। 6 ओम। अच्छा आयुष, ये बताओ कि अगर अ, हमारे पास क्या है, 6 ओम और 3 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, और हमें Yes, 2 ओम sir. का चाहिए, तो क्या करोगे? सपोज आई हैव टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 2 ओम। आयुष वन, 3 Yes, ओम। sir. हमारे घर में मार्केट में 6 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमें 2 Yes, ओम sir. का रेजिस्टेंस चाहिए। ये हमें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। हाउ विल आई गेट दिस रेजिस्टेंस यूजिंग दीज टू रेजिस्टेंसेस, रजिस्टर्स? बताओ जल्दी। क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आएगा कि इन योर इन द इन Sir, मार्केट। by joining parallel. हाँ, सर पैरेलल ज्वाइन करेंगे तब तो आ पैरेलल में जाएगा। करने से ये आ जाएगा 2। पैरेलल में करने से 2 आ जाएगा। करके देखो। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, मैंने तुम्हें बताया था ये, अगर दो रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्टेड हो, तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 R2 याद है सबको कि नहीं? अरे याद है कि नहीं सबको? यस या नो? This type of combination is called as parallel arrangement. So this is parallel arrangement. तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर हम दो रेजिस्टेंस के लेफ्ट एंड को इन दोनों लेफ्ट एंड्स को एक जगह, राइट एंड को एक जगह कनेक्ट करके और फिर वायर से कनेक्ट कर दें, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज, बोलो, पैरेलल। पैरेलल अरेंजमेंट। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट कितना होगा इन दोनों का? मैंने बताया नहीं क्या? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r। ये अभी डिराइव करना बताया कि नहीं? यस या नो? नो सर। सर अभी सर सीरीज अरेंजमेंट आप सीरीज सर बताना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये शुरू ही करना है। यस। ओके यस सर। ओके ओके ओके। तभी तो सब ब्लैंक हो तुम लोग। ओके। लेकिन सर इस वाले में सर एक पैरेलल में लगा देंगे और सर एक सीरीज में सर, तो सर दो मिल जाएगा। नहीं नहीं, दोनों आपस में पैरेलल में, दो ही तो है हमारे पास। देखो, यस सर। सो देर आर टू वेज ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टेंसेस। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, one is series combination, and the other is parallel combination. पैरेलल कम। Parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सपोज वी हैव वन रेजिस्टेंस लाइक दिस, एंड इट इज कनेक्टेड टू
द अदर एज दिस वन, देन दिस वन। अगर एक रेजिस्टेंस, ये बैटरी है, बैटरी सबको दिख रही कि नहीं, ये चलो, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, क्यों बच्चों? यस सर। तो कोई भी रेजिस्टेंस देखो बैटरी से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, दोनों, किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स बैटरी से सीधा नहीं कनेक्टेड है। देखो यस या नो? यस यस सर। R1 का लेफ्ट एंड कनेक्टेड है तो राइट नहीं कनेक्टेड है, R2 का तो दोनों एंड नहीं कनेक्टेड है बैटरी से, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। R3 का राइट वाला कनेक्टेड है तो लेफ्ट वाला नहीं कनेक्टेड है, ठीक है कि नहीं? बोलो यस या नो? यस सर। तो इसका मतलब कि मैंने बताया था कि जैसे मेरा योगी से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, मैं किसी के जरिए उन तक पहुंच सकता हूं। मेरी बात समझे कि नहीं? यस तो सर। अगर अगर सोर्स सोर्स मतलब जहां से वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज से तुम्हारा सीधा कनेक्शन नहीं है, तो तुम किसी के जरिए अगर उससे कनेक्टेड हो तो सीरीज में कहा जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। तुम्हारा कनेक्शन इससे तभी मारा जाएगा जब तुम्हारे दोनों एंड्स इससे कनेक्टेड हो। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर किसी का एक ही बैटरी के किसी एक टर्मिनल से कोई जुड़ा हुआ है तो उसको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं माना जाएगा। समझ गए बात की नहीं? यस सर। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि अ, उसके दोनों दोनों end- एंड्स कनेक्टेड हो तभी माना जाएगा। तो अब ये है, तो अब देखो जरा, अब होगा क्या अगर यहां से एक चार्ज निकलेगा, तो चार्ज को जाने का एक ही रास्ता है कि अलग अलग? बताओ। अगर यहाँ से क्यू चार्ज निकले, अगर यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करे तो सर एक ही चार्ज है। आगे बढ़ेगा, तो जब आगे बढ़ेगा तो एक ही रास्ता तो है चार्ज के फ्लो होने का पूरा। यस सर। यस सर। चार्ज यस सर। हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहता है, तो अगर पॉजिटिव से निकलता हुआ गया और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से निकलता हुआ गया और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि कई रास्ते हैं? बताओ। सर एक ही है। एक सर ही एक रास्ता है। है। तो हम कहेंगे एक रास्ते मतलब एक करंट, एक रास्ता है, तो करंट जो निकल जाएगी वही फ्लो होगी, उसको कम या ज्यादा Yes, होने sir. के बीच में कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस अकेले ब्रांच में एक करंट, तो एक ब्रांच एक करंट, एक ब्रांच एक करंट। समझे कि नहीं? मोदी जी का एक Yes, नारा sir. बहुत है कि वन नेशन वन एग्जाम, यस सर। एक देश एक परीक्षा। हाँ, यस सर। तो ऐसे ही एक ब्रांच एक करंट, तो अगर करंट है तो इसमें भी आई करंट हर जगह फ्लो होगी कि नहीं? तो यहाँ भी आई करंट, इसमें भी आई करंट गई, यही करंट यहाँ पर आ गई, यही करंट यहाँ पर है, यही करंट यहाँ पर है, करंट ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पर आई और नेगेटिव में एंटर कर गई। बोलो बच्चों बताओ यहाँ तक। यस अब ये बताओ, ये जो बैटरी का वोल्टेज है, जब भी किसी ओम ने क्या कहा था, जब भी किसी रजिस्टर में कोई आई करंट फ्लो होती है, जब भी कोई रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो होती है, तो उस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बताया था नहीं? पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण ही तो करंट फ्लो होती है। ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट, और करंट फ्लोइंग इन इट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा था? यस यस सर। सर। तो ये जो वोल्टेज है, ये एक जगह तो यहां पर ड्रॉप हो रहा है V1, इस वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो रहा है V2, और यहां पर ड्रॉप हो रहा है V3। कुछ वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हुआ इस बैटरी का, कुछ यहां कम हुआ, कुछ इसने खींचा कुछ इसने खींचा, ऐसे समझ लो। मेरी बात समझे कि नहीं? सारे बच्चे बताओ। यस सर। अगर तीन अप्लायंसेज हैं, तीन बल्ब हैं, सीरीज में लगे हैं, तो जो पोटेंशियल बैटरी का है वो तीन जगह डिवाइड होगा, V1 V2 और V3। क्लियर है कि नहीं? यस या नो? यस सर। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, V1 कितना होगा? V1 कितना होगा ओम्स लॉ से अगर देखा जाए
तो V1 कितना होगा, IR1 कितना होगा, यही तो है, Yes, V sir. इक्वल टू IR, ही तो है यार। और V2 कितना होगा, IR2, और V3 कितना होगा, IR3। क्यों? Yes, sir. अगर तीनों को हम, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के तीनों को ऐड कर दे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो राइट में कॉमन तो आई है ना, यस सर। तो राइट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, ये जो तीन जगह वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये तीनों वोल्टेज का सम बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। अरे कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, Yes, sir. तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। फर्स्ट इक्वेशन यहां तक समझे कि नहीं? यस सर। ये जो लॉज हमने लिखे हैं, ये किस लॉ से लिखा गया है, ओम्स लॉ को यूज करके लिखा गया है। ये चलो, यस सर, V इज इक्वल टू IR। हाँ। अब मैंने कहा कि मैं तीन रेजिस्टेंस यूज नहीं करूंगा, मैं उसी बैटरी से मार्केट में गया और मैंने कहा एक ऐसा रेजिस्टेंस मुझे दो जो रेजिस्टेंस उसी बैटरी से लगने पर उतना ही करंट खींच पाए जितना कि वो तीनों मिलकर खींच पा रहे थे। बोलो आयुष, 1 2, नंदन, यस सर। आकाश, श्रेया, बोलो समझे कि नहीं? यस सर, समझे। सर एक बार और अब बता इसका दीजिए। नाम क्या कहा जाएगा, इस अकेले का, दैट सिंगल रेजिस्टेंस विच कैन ड्रॉ द सेम करंट as it was drawn by all the previous सर कोई कह रहा था, resistances अभी फिर से समझा दीजिए। is called as R equivalent। क्या रेजिस्टेंस बोलते हैं? R equivalent। एक ऐसा रेजिस्टेंस, सर हाँ सर एक बार और बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे तीन रेजिस्टेंस लगे हुए थे, क्यों? यस सर। यस सर। मैंने उसको हटा दिया, उस तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस मार्केट से लिया, 1। ये रेजिस्टेंस उसी बैटरी से कनेक्ट होने पर, जो तीनों कनेक्टेड थे उसी बैटरी से कनेक्ट होने पर उतना ही करंट अगर ड्रॉ करे जितना कि वो तीनों मिलकर कर रहे थे, उसके अकेला बराबर अकेला काम करे, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? आयुष टू समझे कि नहीं? यस सर। अरे इक्विवेलेंट है, जैसे जितना तीन लोग काम कर रहे थे उतना अकेले कर दिया उसने, तो उसके इक्विवेलेंट तो हुआ। यस सर। मौलश्री, यू आर प्रेजेंट और एब्सेंट? बोलो समझे कि नहीं? सो दिस, वो उस अकेले रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है? दैट सिंगल रेजिस्टर इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इस बैटरी का वोल्टेज सीधा इसी को मिलेगा। अरे यस सर। तो पूरा वोल्टेज, तो अब इसमें आई करंट है, तो अगर यहाँ ओम्स लॉ लगाया जाए, आयुष 1, अगर इस रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लिखा जाए तो क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। Yes, sir. तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड को, तो दो बी यहां भी, बी यहां भी, राइट हैंड में आई यहां, आई यहां, तो इसकी जगह क्या लिखा हुआ है यहां? Sir, I equivalent. तो इसका मतलब कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो बच्चा ऐसे दो सर्किट बना करके इसको प्रूव करेगा उसको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। पहले एक तीन या चार जो भी बनाना चाहो वो बना दो, फिर वोल्टेज का बंटवारा कर दो, फिर ओम्स लॉ, इसके क्रॉस ओम्स लॉ, इसके क्रॉस ओम्स लॉ, इसके क्रॉस ओम्स लॉ, इन सबको ओम्स लॉ करके ऐड कर दो, तो उसको इक्वेशन बना दो, फिर इन तीनों को हटा करके मार्केट से अकेला रेजिस्टेंस लाओ, उसी बैटरी से कनेक्ट करो, सेम करंट फ्लो कराओ, फिर से ओम्स लॉ लगाओ, इक्वेशन बनाओ, दोनों कंपेयर कर दो। ऐसे काम करने वाले बच्चे को
100% मार्क्स मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सर ये सर Yes, हमारे sir. स्कूल में सर ये प्रूफ करने के दिए थे। हाँ, प्रूव करने को आएगा, यस सर। ऐसे करना है। बोलो ठीक है कि नहीं? और इसका रिजल्ट तो बहुत फॉर्मूला तो बहुत आसान है ना? तो अरे फॉर्मूला फॉर्मूला तो आसान है बहुत सर, लेकिन प्रूफ वाला आ गया तो हाँ? सब फॉर्मूला आसान है, प्रूफ वाले में सर दिक्कत होगी बस। नहीं, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, यस सर। करना पड़ेगा। आसान तुम्हारे आसान से मतलब नहीं है ना, यस सर। वो तो अलग काम है जो करना है। ठीक है, तो ये सबने लिख लिया कि नहीं? यस या नो? मिटा दो इसको। ये सीरीज का प्रूफिंग हो गई। ये कैसे हम सीरीज रेजिस्टेंस को प्रूव करते हैं। यहां पर किसका बंटवारा हुआ? वोल्टेज का। यहां पर करंट एक रही, वोल्टेज अलग अलग हुआ। समझे कि नहीं? यस या नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम पैरेलल देखते हैं। पैरेलल ये क्या होता है और इसमें क्या निकल कर आएगा, ये समझते हैं। पैरेलल अरेंजमेंट। देखो, अगर हमारे पास तीन, मान लो तीन रेजिस्टेंस है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तीनों का लेफ्ट एंड, तीनों को तार इकट्ठा कर दिया जाए। मेरी बात समझे कि नहीं? तीनों का लेफ्ट sir. लेफ्ट लेफ्ट इकट्ठा कर दिया जाए, राइट 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 इकट्ठा कर दिया जाए। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और बैटरी ऐसे लगा दी जाए। तो हम कहते हैं कि तीनों आपस में पैरेलल में इस समय कनेक्टेड है, तो बैटरी से कनेक्टेड है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या सारे रेजिस्टेंस बैटरी से सीधा कनेक्टेड है? क्या हर रजिस्टर के दोनों टर्मिनल बैटरी से सीधा कनेक्टेड है? सर दोनों Yes, sir. टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है। Yes, sir. हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स बैटरी से सीधा कनेक्टेड है? यस। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो कहा जाएगा कि मेरा पैरेलल अरेंजमेंट है। जैसे अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, यस सर। तो सबको सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन? सर सेम। The same. सारे बच्चे सोर्स मतलब मैं, सारे बच्चे सोर्स मतलब मैं सीधा कनेक्टेड हूं कि नहीं तुमसे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सीधा कनेक्टेड हूं अगर तुमसे, तो सोर्स के साथ सीधा कनेक्टेड हो तो पैरेलल में हो, है ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब इसमें क्या करेंगे? अब यहां से करंट निकलेगी मान लो, तो क्या करंट अगर पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव तक करंट को आना है, तो करंट आगे बढ़ी, फिर यहां पहुंची। तो अब करंट को आगे बढ़ते समय कितने रास्ते हैं इधर पार करना है? कितने रास्ते हैं? The 10. तीन रास्ते। तीन रास्ते अगर हैं तो कुछ करंट यहां चली जाएगी, कुछ करंट यहां चली जाएगी, कुछ करंट यहां आ जाएगी। बोलो। Yes, sir. तो इसमें करंट मान लो I1 चली गई, और इसमें मैंने मान लिया I2 करंट चली गई, और इसमें मैंने मान लिया I3 करंट चली गई। R1 में I1 कह दिया, R2 में I2 कह दिया, अरे चली गई। मेरी बात समझे कि नहीं? यस या नो सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब जो है, अब क्या होगा? ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग फिर से। Yes, sir. यस सर। ओम्स लॉ अलग अलग यूज करेंगे। अब भाई करंट हो गया, तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? इस रेजिस्टेंस को सीधा कनेक्टेड है तो इसको V वोल्ट मिल रहा है। Yes, sir. सर। तो इसके लिए वोल्टेज कितना हुआ? V। तो ओम ने V कहा था कि किसी भी R1. रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो IR के इक्वल होता है। तो Yes, I1 sir. R ना, I1 Yes, R। sir. तो यहां से I1 की वैल्यू क्या मिल गई? V/R1। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही R2 को भी V वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन वो I2 R2 के इक्वल है। तो यहां से I2 कितना मिल गया? I2 V upon R2. V/R2। ऐसे ही V इज इक्वल टू I3 R3 है। तो यहां से I3 कितना मिल गया? I3 Sir, V by R3. V/R3। V by R. अब मैं अगर I1 I2 और I3 को ऐड कर दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो राइट हैंड साइड में V कॉमन आएगा कि नहीं?
Yes, sir. यस सर 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Yes या no? Yes, sir. यस सर। अब यहां तक ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहां तक ऐड करके और लिख देना फर्स्ट इक्वेशन। सर ये बगल वाला इरेज कर दीजिए सर। इसको क्या लिख दोगे? फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। अब फिर क्या करोगे? अब मार्केट में जाओगे, एक ऐसा रेजिस्टेंस खरीद कर लाओगे जो उसी बैटरी से कनेक्ट करने पर ये तीनों मिलकर कितना करंट खींच रहे हैं, बताओ? बैटरी से तीनों मिलकर कितना करंट खींच रहे हैं? आई ना? अरे कितना करंट Yes, खींच रहे हैं? आई मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आई तो है, ये आई ही तो है यार। अरे यही करंट तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो I इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 है कि नहीं? यस या नो? यस सर। तो अब उसी बैटरी से कनेक्ट करने पर ये तीनों मिलकर मान लो I करंट विड्रॉ कर रहे हैं। बोलो, yes, sir. तो अगर ये तीनों मिलकर I करंट ड्रॉ कर रहे हैं, अब सारा वोल्टेज इसको मिलेगा V वोल्ट। तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाओ, क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई R। अरे V इज इक्वल टू आई आर। यस सर। Yes, sir. अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक ही है। बोलो, यस सर। V यहाँ है तो V यहाँ भी है। V के अलावा यहाँ क्या लिखा है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखा है कि नहीं? 1 बाई आर इक्विवेलेंट, V इंटू 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखा है कि नहीं? यस सर। अरे यार, V इंटू 1 बाई आर इक्विवेलेंट नहीं लिखा है क्या यहाँ? हेलो? Yes, sir. सर और यहाँ पर V के साथ ये लिखा हुआ है, इधर V के साथ क्या लिखा है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट। और Yes, sir. इधर V के साथ क्या लिखा है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यस सर। कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिखोगे यहाँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। बोलो, समझ गए? यस सर। तो अगर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होगा। ऐसा डिराइव करने पर तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर तुम्हें लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जैसे कोई भी नई चीज जब लिखो लिखते समय तो उसको उसका रीजन जरूर बता दिया करो कि इसका कारण क्या है। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है ना? यहाँ लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस या नो? सारे बच्चे बताएं। Yes, sir. लिख लो जल्दी, और डाउट्स पूछो। डाउट्स, कोई डाउट हो तो पूछो। सर ये आर इक्विवेलेंट क्या है? हैं? सर ये आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट यस सर। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो तीनों के बराबर काम कर रहा है। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे थे? बैटरी से कितनी करंट खींच पा रहे थे? आई करंट खींच रहे थे कि सर नहीं? आई यस या करंट। नो? यस सर। और ये अकेला आई करंट उसी बैटरी से खींच रहा है, यस सर। तो उसी के बराबर काम नहीं कर रहा है ये। यस सर। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? सर आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। बोलो, यस सर। बोलो, समझे कि नहीं? समझ गए बच्चे? बताओ। यस सर। तो जब हम अब ऐड करना हो, अब करें क्या? इसको देखो, लिख लिया सबने? अब चलो सीरीज पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तुम लोग कर पाते हो कि नहीं? क्वेश्चंस तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेकर के फटाफट आपको आंसर करना है 1 मिनट के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। मान लो अपने पास ऐसे दो रेजिस्टेंस है R1, इसकी वैल्यू 1 ओम है,
और R2 है, इसकी वैल्यू 2 ओम है। तो जल्दी से बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी से बताओ, ए और बी पॉइंट्स के बीच में जब तक कोई नाम ना लेना कि कौन से पॉइंट्स हैं, तब तक आपको नहीं कहना है। तो ए और बी के बीच में कितना होगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट? जल्दी बोलो। अरे यार, इसमें क्या है यार? सर 3। तो 3 में बोलने में इतना टाइम लग गया क्या? नो सर। हो गया? ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं? अरे यस सर। यस अब चलो देखते हैं कौन बता पाता है। Yes, sir. पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, ये है ए, ये है बी, और एक तार मैंने यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, एक तार ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, ए और बी ये तीनों आर है, आर आर आर। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच में? फाइंड आर इक्विवेलेंट ए और बी, ये कितना होगा? सर वैल्यू नहीं गिवन है। वैल्यू नहीं गिवन है। अरे आर के टर्म्स में बता दो ना। शिवा, इसको बंद कर लो यार, बहुत ठंडा और आवाज भी आ रही है, वो आके खोल देते तो। बताओ क्या होगा ये? अरे चलो 2 ओम कह देता हूं मैं। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। सीरीज में है कि पैरेलल में, कौन बताएगा? सर सीरीज। गलत बात। सर और कोई? पैरेलल। हाँ, ऐसे कैसे? मैं सीरीज नहीं तो पैरेलल होगा। नहीं सर, वो सर आपने पॉइंट कनेक्ट कर दिया है ना, तो सर पैरेलल नहीं, होगी। ए और बी के बीच में हमें निकालना है पॉइंट। अब बात समझो कैसे है ये। अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है, मैं दिखा दूंगा। और बहुत आसान है, 10th लेवल का। कैसे देखो, ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट को भी ए लिख सकते हो। तुम किसी तार में अगर बीच में रेजिस्टेंस या बैटरी ना आए, किसी तार में चलते जाओ, अगर रेजिस्टेंस या बैटरी ना मिले, तो तुम कहीं से कनेक्शन कर दो। ये वाला, ये पॉइंट यहाँ पर भी ए है, यही, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी क्या हुआ? ए। सुन लो ध्यान से, कंसेप्ट है ये। अगर किसी तार में चलते जाओ और बीच में कोई रेजिस्टेंस ना मिले या बैटरी ना मिले, तो पॉइंट का नाम नहीं चेंज होता है। सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? यस सर। तो बताओ ये कौन सा पॉइंट है? जल्दी बोलो, ये कौन सा पॉइंट? सर बी। बी। ये कौन सा पॉइंट है? सर सर बी। बी। ये कौन सा पॉइंट है? सर बी। बी। और ये कौन सा है? बी है सर। बी। हो रहा है। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा है कि नहीं? ये वाला ए और बी Yes, पॉइंट sir. के बीच में, अगर मैं एक पॉइंट को ए कह दूं और एक Yes. एक बी है, तो ए से बी जाने का ये एक रास्ता इसके थ्रू है कि नहीं? बताओ। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो क्या इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए तुम ए से बी पहुंच सकते हो कि नहीं? इसके, ये हो गया, पहुंच सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या ए से बी पहुंचने का एक रास्ता ये भी है कि नहीं? ए, ये भी तो है ए, यस तो सर। ये भी है बी। तो ए और बी से एक अलग रास्ता है जो ए से बी पहुंचा जा सकता है। इसकी भी वैल्यू कितनी है? तो ये भी हो गया। क्या ए, ये भी तो बी है, ये बी है, और ये क्या है? ये ए है। तो क्या ए से बी पहुंचने का एक और रास्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, अलग अलग सा? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो वो भी ऐसे हो गया। तो बताओ तीनों किस में आ गए? पैरेलल में. तीनों पैरेलल में हो गए। अब फॉर्मूला लगाओगे, पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2. 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r. तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 3/2। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, इधर उल्टा करो, तो आर इनवर्स किया तो आर इक्विवेलेंट, इधर इनवर्स किया तो कितना हो गया? 2/3. 2/3. 0 पॉइंट। ये आंसर आया कि नहीं? Yes, कहाँ sir. क्वेश्चन पूछा Yes. गया है? आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ।
यस सर। बोलो कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। बोलो भाई। सर कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन जो वायर कनेक्ट हो रहा है सर वो तो सर ए के अंदर बी के साथ कनेक्ट हो रहा है और सर बी वाला ए के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्या? सर वायर जो है सर ए के साथ सर उसी में बी बी भी कनेक्ट हो जा रहा है। और हाँ देखो, ए से बी जाने का रास्ता तुम ढूंढा करो, कितने रास्ते हैं जो ए से बी को ले जा सकते हैं तुम्हें। ठीक है, यस सर। एक और एग्जाम्पल करो तो पता चलेगा कि समझे कि नहीं। अभी पता चल जाएगा, देखो। अच्छा अब देखो जरा, इधर देखो। जल्दी मुझे बताओ, थोड़ा सा इजियर करता हूं। अगर मान लो अपने पास दो रजिस्टर्स हैं, श्रेया तुम्हें बताना है, श्रेया। श्रेया, श्रेया, श्रेया। नहीं बताएगी श्रेया। नंदन बताओ, आंसर क्या आएगा? अपने पास दो रजिस्टर्स हैं 1 और 2 ओम का, आर इक्विवेलेंट कितना होगा? दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में, ए और बी के बीच में? पैरेलल। पहले। नंदन आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? कॉल आ रही थी, कॉल आ सर आ रही रही सर है। आ रही। बताओ जल्दी। जी सर, कहाँ है? आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सर 1.5 ओम। यस सर। देखो सर आए होंगे, उनको बैठाओ। हाँ हाँ, कितना आ गया बताओ बच्चों, कितना आ गया? 5 ओम। सर 1.5। 1.5 आ गया? कैसे किया यार तुम लोगों ने? अरे, 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। हाँ, 1.5 आ जाएगा। नहीं भाई, सर 2 आ कैसे रहा कर? है। यस सर 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। ये कितना लिखा है यार? ये क्या लिखा है? इसको ऐड करो। ये 3/2 लिखा है क्या? यस सर। अब उल्टा तो करोगे। ये तो 1/R इक्विवेलेंट है ना, इनवर्स करो। तो अगर इधर इन्वर्स करोगे तो इधर भी इन्वर्स करोगे ना। यस सर। तो इतना आया ना, 2/3 आया। 3/2 क्यों कह रहे थे? यस अरे, सर। अरे समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। हम्म, यस सर। मेरी बात समझ गए? तो 3/2 कैसे बता रहे थे यार तुम लोग? सर हम लोग ये 1/R बता रहे थे। जेएनवी वाले बच्चों, तुम लोग भी नहीं बोलते यार। क्या बात, आलोक और अवधेश, तुम्हें नहीं यस पता सर। क्या? खाना खाने चले गए क्या? हाँ सर। हेलो सर। ये नहीं पता है क्या? सर बैकग्राउंड में शोर हो रहा है तो इसीलिए सर माइक बैकग्राउंड में सर। अच्छा 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 अच्छा।
सर और सर कोई क्वेश्चन बताइए। नहीं, पहले ये समझे कि नहीं? हाँ सर ये समझ यस गए। सर। सर हम लोग सर 1/r बता रहे थे। अ, अब समझो बात को। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसमें छोटा कौन सा है, इन दोनों में कौन सा कम है? इन दोनों में से 1। किसका रेजिस्टेंस कम है? 1 का कम है। सर यस यस सर। सर। अगर दो चीजों को पैरेलल में जोड़ दो, अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दो, तो जो तुम्हें मिलेगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा। यस सर। नहीं समझे? यस सर। नहीं, यस जो तुम्हें सर। मिला ये 1 से भी कम है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस यस जब सर। जब तुम्हारे घर में बहुत रेजिस्टेंस हो और तुम्हें जितने हैं उसमें सबसे छोटा जो सबसे कम है उससे कम का बनाना हो, तो तुम्हें क्या सोचना है, क्या काम करना चाहिए? पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल जोड़ना है। पैरेलल जोड़ने पर सबसे छोटे कम वाले से सबसे कम वाले से भी कम आ जाता है। यस सर। सारे बच्चे जानते हैं? यस सर। तो इतना आ गया देखो। सर तो ऐसा कम क्यों आ जाएगा? अरे आ नहीं गया, ये देखो। ये दोनों इस तरह से करंट को डिवाइड करेंगे कि ये कम काम करेंगे, दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो पैरेलल में होकर के इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया, इनकी शक्ति क्षीण हो गई। समझे कि नहीं? सीरीज में इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम हो गया। हमेशा जब पैरेलल में जोड़ेंगे ना तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम हो जाएगा। यही तो निकाला यार, फार्मूला नहीं भूल गए क्या? 1/r1 + 1/r2। नो सर। तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कम होगा किससे? स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस से। रजिस्टर्स, छोटे से छोटा होगा। अगर पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए तो सबसे कम जो है उससे भी कम आंसर आना चाहिए। अगर आंसर उस सबसे छोटे वाले से भी कम नहीं आ रहा है तो कुछ आंसर गलत है। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर, लेकिन यस तो सर। सर सीरीज में ऐसा नहीं होगा। सीरीज में तो बड़े वाले से बड़ा आएगा। यस यस सर। सर। देखो, अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 1 ओम है एक 2 ओम है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर 3। तो ये बड़े वाले से बड़ा आएगा। यस सर 2 से बड़ा है। तो अगर तुम्हें बड़े वाले से बड़ा करना हो, बड़े वाले से भी बड़ा निकालना हो, तो क्या करोगे? सर सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में लगा देंगे। सीरीज में लगा दो। और अगर छोटे वाले से छोटा करना हो, पैरेलल में लगा पैरेलल देंगे। में लगा दो। ये समझ पैरेलल। है, ये समझ, ये तुम्हें समझ डेवलप करनी है। जैसे चलो क्वेश्चन देता हूं मैं। अच्छा ये बताओ, चलो क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, फटाफट सर बताओ। हाँ। सर हाँ, पैरेलल और सीरीज दोनों साथ में नहीं लगा सकते क्या? आए लगेगा लगेगा, परेशान मत हो, अभी बढ़ने थोड़ा बात आगे बढ़े तब तो। हाँ, यस सर। थोड़ा ये तो बताने यस लगो सर। पहले, तो धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। चलो बताओ भाई कि ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में है सर। अगर यहां से 6 एम्पियर की करंट जा रही है तो ऊपर कितनी करंट जाएगी बताओ? 6 एम्पियर की करंट गई, दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हुई और फिर से 6 एम्पियर वापस आ गई, तो ऊपर से कितनी करंट आई? 3। 3 एम्पेयर। ऊपर से 3 एम्पियर आई और नीचे? 3। अरे तो दोनों रेजिस्टेंस के अलग अलग होने का नुकसान नहीं हुआ, फायदा नुकसान नहीं हुआ कुछ? और कोई? और कोई? ऊपर से कितनी करंट, नीचे से कितनी करंट, कोई बच्चा बताए? नो सर, सर सर ऊपर ऊपर से से 2 एम्पेयर और नीचे से 4। ऊपर 2, 2। ऊपर से कितनी करंट? सर आयुष? 4। 4, और नीचे वाले से? सर 2। कैसे पता? कैसे पता? सर ऊपर से रेजिस्टेंस सर लो है, सर कम है।
हाँ, बहुत बढ़िया। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट जाएगी। अरे उसका नाम ही है रेजिस्टेंस कम है, नहीं समझे? जैसे मान लो, यस सर। ऐसे मान लो दो रास्ते हैं, क्या नाम है, आयुष वन। यस सर। तुम किस जगह रहते हो, उसका नाम बताओ, तुम किस जगह रहते हो? फैजाबाद। अरे फैजाबाद में कौन सी जगह? देवकाली। देवकाली बाईपास रहते हो, मान लो देवकाली, यस ठीक है। सर। और यहाँ से तुम्हें कहीं इधर जाना है, अयोध्या। यस सर। एक अंदर अंदर रास्ता होगा, मान लो नए घाट जाना है, ठीक है। यस सर। एक अंदर अंदर रास्ता है, यस सर। और एक बाहर बाईपास वाला रास्ता है। यस सर। तो तुम किधर से जाना पसंद करोगे, तो बाईपास बाहर से? वाले से। बाहर बाहर, है ना? यस सर। ऐसी करंट बहुत चालाक है। जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें कम करंट जाती है, ज्यादा यस करंट सर। उधर से चली जाती है जिधर रेजिस्टेंस कम है भाई, ट्रैफिक कम यस है। सर। नहीं समझे? यस सर। हम्म। तो जिधर से आसानी होगी उसे। हाँ, जिधर से आसानी है उधर कर दिया ज्यादा करंट। तो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? यस अच्छा सर। मान लो, यस सर। मान मान लो यहाँ पर करंट I1 गई, और मान लो यहाँ पर करंट I2 गई, ठीक है। यस या नो? यस सर। यस सर। तो वोल्टेज कितना ऊपर होगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा ऊपर? अरे वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस आर है और आई आर, कितना वोल्टेज होगा यार ऊपर ड्रॉप? किसी तो रेजिस्टेंस में 6। कितना वोल्टेज होता है, आई आर होता है ना? यस यस सर। सर। तो कितना होगा ऊपर? सर 6। I1 × 1 होगा कि नहीं, I1R। यस सर। और नीचे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? सर I2R2। I2 × 2। यस सर। यस और सर। तो दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज बराबर होगा ना? अरे अगर यस दोनों चीज पैरेलल है तो वोल्टेज इक्वल है कि नहीं? यस सर। ये बात सारे बच्चे समझे कि नहीं, यस या नो? यस सर। यस सर। ये ओम्स लॉ है। ओम ने कहा था कि पोटेंशियल होता है V = IR। ये भूल गए क्या तुम लोग, बार बार भूल जाते हो। तो इन्होंने कहा था पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो उसमें बहने वाली करंट और उसके रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यस सर। यस सर। तो ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I1 × R1 होगा कि नहीं भाई? यस सर। यस और सर। नीचे I2 R2 नहीं होगा पोटेंशियल ड्रॉप क्या? यस सर, सर होगा। और दोनों इक्वल होंगे ना आपस में? यस सर। तो इक्वल आ गया। तो इससे क्या इक्वेशन मिलेगी, I1 = आई 2I2। ये बात मिल पता चली कि नहीं, यस या नो? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, एक इक्वेशन तो ये आ गई, I1 + I2 6 एम्पियर है कि नहीं? 6 ही तो आगे मैंने बांटा था। यस सर। यस सर। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर सकते हो अब। अरे I1 की जगह 2I2 रख दो। अगर मैं I1 की जगह 2I2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 2I2 + I2 3I2 हो गया कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। तो I2 कितना हो गया, 2। सर 2 एम्पियर आ गया कि नहीं? यस सर। और जब इधर 2 एम्पियर आ गया तो इधर जो बची हुई करंट है 4 एम्पियर चली गई कि नहीं? यस सर। ऐसे Yes, sir. करना पड़ेगा तुम्हें। हेलो, यस सर। किसी ने बताया था ऊपर 4 एम्पियर नीचे 2 एम्पियर? बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन अब जल्दी से कैसे करेंगे? इसका एक तरीका है जिससे तुम तुरंत बता सकते हो, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक है, एक शॉर्ट शॉर्ट तरीका है, उसे तुम निकाल सकते हो। क्या तरीका है? कभी भी अगर तुमसे करंट को डिवाइड करने को कहा जाए, आएगा क्वेश्चन, अच्छा पेपर बना रहे हैं CBSE वाले। अगर मान लो यहाँ I करंट आ रही है, ऊपर R1 है, नीचे R2 है,
तो ऊपर कितनी करंट जाएगी अगर निकालना हो और नीचे कितनी करंट जाएगी ये निकालना हो, तो एक सीधा अगर फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। आई को डिवाइड करना है R1 R2 में, तो ऊपर जो करंट जाएगी वो बराबर होगी, जिसमें करंट निकालना हो वो रेजिस्टेंस नहीं, दूसरा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू जिस करंट को हमें डिवाइड करना है। हो गया काम। मेरी बात समझो। अगर ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला? ब्रांच में करंट निकालना है वो रेजिस्टेंस नहीं, दूसरा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू आने वाली करंट। हेलो हेलो। Yes sir. I2 क्या होगा नंदन? I2 क्या लिखोगे? I2 कितनी होगी? इस ब्रांच में कितनी करंट होगी? Sir, I2 equal to sir R1 upon R1 plus R2 Very to good. I. R1 plus R2 into I। बस आपकी ये क्या, बस खत्म। into I। ये बात समझे कि नहीं? ये से नो? सारे बच्चे ये जान पाए? आयुष्मान जान पाए कि नहीं? आयुष्मान बोलो जल्दी। आयुष्मान माइक ऑन करो। यस सर। जब भी तुम्हें किसी करंट को दो ब्रांच में डिवाइड करना हो, करंट कितनी आ रही है? सर करंट कितनी आ रही है, एंटर कर रही है? सर अभी गिवन ही नहीं है ये कितनी करंट आ रही है यार यहाँ? सर। आई और उसको कितने ब्रांच में डिवाइड करना है? सर R1 R2। तो अगर R1 में पूछा जाए कितनी करंट जाएगी, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया है। यस सर। जैसे ऊपर कितनी करंट जाएगी ये निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है, जिसमें करंट जाना हो वो रेजिस्टेंस नहीं, दूसरा वाला बटे टोटल इनटू आने वाली करंट। यस सर। नहीं समझे बात? समझ गए। सीधा लाइन देखो, इधर इधर देखो। अगर वो फॉर्मूला मुझे पता होता तो ऊपर करंट कितनी जाएगी, जिसमें निकालना वो रेजिस्टेंस नहीं, दूसरा रेजिस्टेंस 2 बाई टोटल 3 इंटू 6, कितना हो गया? 4 एम्पियर। यस समझ सर। गया कि नहीं? समझे कि नहीं बताओ? Yes sir. यस सर। तो जब भी ऐसे निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। करंट का डिवीजन करना हो, करंट को कैसे डिवाइड करें दो ब्रांचेस में। जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन। ये लिख लेना, ये फॉर्मूला लिख लेना, आईआईटी तक काम करेगा ये। दोनों फॉर्मूला लिख लिए सबने? Yes sir. जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, कितनी करंट निकलेगी सर्किट में से? इस बैटरी से कितनी करंट निकलेगी? अच्छा सुन लो, बैटरी से हमेशा जो करंट निकलती है वो होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। बैटरी से जो करंट निकलती है वो हमेशा होता है, देखो V, अगर इसकी जगह अकेला रेजिस्टेंस में लगा दूं तो V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट ही तो होगा। Yes बताओ sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जल्दी बोलो। 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा यार पैरेलल में? जल्दी बोलो। सर 3/2। 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में है तो? 1/6 प्लस 1/3 जोड़ो, उसका उल्टा करो। अरे यार क्या काम कर रहे हो तुम लोग? सर 2। हाँ? Sir, 2. 2 2 2 होगा 2 सर। होगा ना, और फिर 2 सीरीज में है तो टोटल कितना हुआ? 4। 4 हो गया ना। 4. तो 12 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 ओम 3 एम्पियर आ गया। अरे इन दोनों का 2 आना चाहिए आपको। 1/6 प्लस 1/3
इज इक्वल टू 1 आर इक्विवेलेंट। उसको ऐड कर दें अगर, तो 6 एलसीएम होगा, तो 1 Yes, प्लस sir. 2, तो ये हो गया 3/6, मतलब 1/2। तो 1 यस सर। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो उल्टा करोगे तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। तो ये तो इन दोनों का 2 आया ना, अभी तो एक बाकी सीरीज में भी तो है। Yes, sir. तो 2 वो और 2 ये मिला करके 4 हो गया सब। यस सर। तो बैटरी से निकलने वाली करंट होती है बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाई पूरे जिसमें करंट जा रही है उस पूरे अरेंजमेंट का आर इक्विवेलेंट, पूरे का आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का वोल्टेज है 12 और जिस ब्रांच में ये घुस रही है करंट उस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट है 4, तो 12/4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। समझे कि नहीं? Yes, चलो sir. बाकी मैं क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, आज होमवर्क ये करके आना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए ओके। Yes, sir. Sir, हाँ वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ ठीक 29 ठीक। थैंक यू सर। ओके। कौन सा?